हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जहाँ पर भी आप देखेंगे, हर 5 में से एक महिला को पीसीओडी होता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। क्या आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में जो हमारे दादी थे, मम्मी थे, उन लोगों को ये बीमारी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1940 के बाद ये बीमारी बिल्कुल आग की तरह फैल रहा है। और ये बीमारी इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है आपको पता है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया है, और इसीलिए जो लाइफस्टाइल का वजह से, हमारा खान पान के वजह से और हमारा जो ईटिंग हैबिट है उसके वजह से ये बीमारी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीसीओडी में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पहली बात मैं यहाँ पर क्लियर बोलना चाहती हूँ कि पीसीओडी एक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बॉडी का कंडीशन है जहाँ पर कि और जिसे कि आपका जो बॉडी में और फिर शरीर में हार्मोनल का इम्बैलेंस होता है। हार्मोन का इम्बैलेंस मतलब हमारे जो ओवरी है वो मेल हार्मोन यानी कि पुरुष हार्मोन और स्त्री हार्मोन दोनों को ही बनाता है। सो जो फीमेल होते हैं उनका स्त्री हार्मोन, और जो फीमेल हार्मोन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और मेल हार्मोन थोड़ा कम सिक्रेशन होता है। लेकिन पीसीओडी या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में क्या होता है, जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा बनने लगता है और फीमेल हार्मोन को वो सप्रेस करने लगता है। इस हार्मोन के इम्बैलेंस के चलते आपका शरीर में जो अंडा है यानी कि एक प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रहा है ठीक से, और एक प्रोडक्शन होता है तो भी वो समय पर रिलीज ही नहीं हो पाता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ये एक मल्टीपल सिंड्रोम होता है जिसमें कि बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर आपका पिंपल्स आते हैं, आपको हेयर जो ग्रोथ होता है, आप चाइल्ड के लिए या फिर कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपका स्किन ऑयली हो जाता है, आपका वजन बढ़ जाता है, ये बहुत सारे लक्षण होता है। सो मल्टीपल सिंड्रोम होता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सिम्टम के हिसाब से ही मेडिसिन देगा। अगर आपका पिंपल्स है तो आपको वो गर्म निरोधक गोली दे सकते हैं। अगर आपका हेयर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको दवाई दे सकते हैं। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए दवाई दे सकते हैं, जैसे कि क्लोमिफेन, लेट्रोजोल या फिर कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन ये सब जो दवाई होता है ये इसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। सो पीसीओडी को अगर आप नेचुरली ट्रीट करना चाहते हैं तो ही सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नेचुरली और आयुर्वेद में इसका पूरा इलाज है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, अपना डाइट को चेंज करेंगे तो पीसीओडी आप बिल्कुल भी कंट्रोल में ला सकते हैं और पीसीओडी को बिल्कुल भी हरा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और अपना लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना चाहिए। सो पहला जो बात है वो है, पीसीओडी में आप बिल्कुल भी जो डायबिटिक फूड है उसी को ही फॉलो कीजिए। डायबिटिक फूड यानी कि जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ना हो। कार्बोहाइड्रेट ना हो मतलब यानी कि आपको ज़्यादा चावल नहीं लेना है, आप गेहूं का आटा ले सकते हैं। मैदा वाला चीज़, पेस्ट्रीज, मिठाई, मीठा फल और शुगर, ये सब, और जो आलू होता है, शकरकंद होता है, जो कि मिट्टी के नीचे होने वाला जो सब वेजिटेबल्स होता है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वो सब अवॉइड कीजिए। शुगर तो बिल्कुल भी ना लीजिए। पीसीओडी में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीजिए, यानी कि जितने भी दालें हैं, राजमा, मूंग दाल, अरहर का दाल, जितने भी चना का दाल, जितने भी दालें हैं वो लीजिए। एग आप लीजिए। मीट को अवॉइड कीजिए, मीट अच्छा नहीं होता है। आप फिश को इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। नट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि काजू हुआ, वालनट हुआ, या फिर अगर आपका जो पीनट हुआ, यानी कि बादाम, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोटीन रिच फूड होता है। प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा बढ़ेगा तो कार्बोहाइड्रेट का लेवल कमेगा और आपका जो वजन वो भी कंट्रोल में रहेगा, और आपका रिप्रोडक्टेंस का और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी मजबूत होने लगेगा। तीसरा जो चीज़ है वो है, आप फ्राइड वाला चीज़ ज़्यादा मत खाइए, ज़्यादा जो तला हुआ चीज़ मत खाइए, और साथ ही साथ जंक फूड, जो पैकेज्ड फूड होता है, यानी कि बिस्किट्स, चिप्स, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, ये सब बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। आप फलों में जो मैंगो है, जो कि थोड़ा मीठा वाला फल है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप एप्पल ले सकते हैं, आप वाटरमेलन ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, पीच वो ले सकते हैं।
ऑरेंज ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, जितना सारा साइट्रस वाला फ्रूट है जैसे कि नींबू हुआ, संतरा हुआ, अनार हुआ, ये सब जो फ्रूट होता है वो आपका रिप्रोडक्शन को और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप चाहते हैं तो अपने डाइट में जो वेजिटेबल ऑयल है उसको अवॉइड करके आप कुछ जो देसी घी है वही आप यूज़ कीजिए। सुबह उठते ही जो खाना है वो हेवी लीजिए, उसके ब्रेकफास्ट में हमेशा ही आप जो घी है उसको यूज़ कीजिए। आप जो मिल्क ले रहे हैं या फिर कर्ड ले रहे हैं, दूध, दही, पनीर, ये सब भी आप अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और इसका जो टोन्ड मिल्क है वो यूज़ मत कीजिए, यानी कि जिसमें कि जो मलाई है उसको निकाल के कभी मत यूज़ कीजिए। आप वो मलाई के साथ ही उसको यूज़ कीजिए, यानी कि फैटी वाला थोड़ा उसको यूज़ कीजिए। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जिसको कि हम बोलते हैं वो यूज़ कीजिए। ये आपको बहुत ही मदद करेगा अपने बॉडी में और आपके शरीर में प्रोटीन को एनहेंस करने में, यानी कि प्रोटीन के लेवल को बढ़ाने के लिए। सो मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, पीसीओडी एक बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है आपका बॉडी का जहाँ कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आपका लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे, अगर खाने पाना आपका चेंज करेंगे, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे और अगर आप वॉकिंग करेंगे, अगर आप हमेशा ना बैठकर कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहेंगे, घर के कामकाज करेंगे, अगर आप अपना वेट बैलेंस में रखेंगे तो ये इसको आप बिल्कुल भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैसा लगा है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आंसर देने को पूरी कोशिश करूँगी। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।